नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट कराया जा रहा है बिहार दरोगा मेंस का, ये आपका डेली तो नहीं बोलेंगे, वीकली आपका देखा है तो संडे को कराया जाता है। और कल आपका संडे था, आज आपका मंडे है, तो कल ये सेट आपका हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं, पूरा 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरा एकदम। इसमें अच्छा खासा स्कोर सभी लोगों ने किया है, करीबन यहाँ पे 80+ सभी लोगों ने स्कोर किया है। बहुत लोगों का यहाँ पे 90+ भी आया है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी एकदम तगड़े तरीके से सभी लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी इस बार लगिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा खासा आ जाएगा और जो आपका डाउट है वही आप क्लियर करते चलिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बिहार दरोगा मेंस का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है पूरा बुक का, तो 2-3 बुक का आपको पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से आप चेकआउट करके आराम से जो आपको सही लगे रिवीजन करने के लिए आप डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया था। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों को कृपाल रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल सभी को पता ही होगा कौन सा आर्टिकल है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में ये आपका प्रावधान किया गया है कि जो सिख लोग हैं वो अपना कृपाल रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और हो सके तो 4 बजे आपका या फिर 3 बजे आप सभी लोग का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 जो आपका नया बुक आया है वो भी आपका सेट चलेगा। तो अभी ताबड़तोड़ एकदम सेट लगाते रहिए, जितना आप सेट लगा सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 71 हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा वरीयता अनुक्रम सही है। निम्न में से कौन सा वरीयता अनुक्रम सही है। देखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पक्का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो आराम से इसको देखिएगा। इसका आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी। तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपका कौन सा कथन है वही आपको सही बताना है, यानी सत्य कथन पे आपको देख करके आंसर करना है। तो देखा है तो आपका केवल 2 ही सही इसमें आपका हो जाता है, यानी केवल बी। बोला गया कि मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपका वनस्पति दिया गया है और आपका संबंधित क्षेत्र दिया गया है। चलिए पढ़िए फिर आंसर कीजिए। तो देखा है तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ही आपका गलत है। क्रायोफाइट आपका जल प्लावित क्षेत्र, यही आपका गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। आपका मेसोफाइट जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। हेलोफाइट आपका नमकीन क्षेत्र हो जाएगा और जेरोफाइट जो है आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। तो बी सी सही है, बी सी डी सही है, आपका ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि ट्विस्ट शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। ट्विस्ट शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तैराकी से है। किससे? तैराकी, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत दिया गया है। पुस्तक दिया गया है और आपका यहाँ पे लेखक दिया गया है। तो आराम से पढ़िए फिर इसका आंसर कीजिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दिखाया तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट आपका बेंजीन भुट्टो सही है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है आपका स्टीफन हॉकिंस सही है। माई लाइफ विल क्विंटन सही है। लेकिन आपका द ग्रेट इंडियन नोबेल ये आपका प्रमोद कपूर, ये आपका गलत है। तो आपका डी जो है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल थीसिस नामक योजना किसने प्रकाशित किया था। ये जो योजना है ये आपका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है ये आपका कब किया गया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 में ये आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है। किसका मिलान जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है।
तो 12 का देखा जाए तो आपका ओजोन परत संरक्षण जो दिवस है आपका 16 सितंबर सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून सही है। विश्व हीमोफोलिया दिवस जो है आपका 17 अप्रैल सही है। लेकिन आपका जैविक विविधता दिवस ये आपका 22 जुलाई को नहीं होगा, तो यही आपका जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि हिकात मंजास कूद डांडी नाच कहाँ की लोक नृत्य है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हिकात मंदजास कूद डंडी नाच कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये देखा है तो आपका जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं और इसका मिलान कर लेते हैं। देखिए फ़ोन की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा अल्पस हो जाएगा। सिमुम ये आपका हो जाएगा कुर्दिस्तान। सांता आना आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया। जोंडा जो है ये आपका हो जाएगा, देखा जाए तो जोंडा आपका चला जाएगा अर्जेंटीना में। तो आंसर जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। तो देखा जाए तो आपका डेट्रॉयट आपका ऑटोमोबाइल सही है। मैग्नीटो गोस्टर्क जो आपका लोहा तथा इस्पात सही है। जोहान्सबर्ग जो है आपका सोना खनन सही है। लेकिन आपका बर्मिंगम जो है आपका जलपोत निर्माण, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा गया है कि यानी भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, जो कि आपका यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। और आगे आपका बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से बी जो है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलीय यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपका देखा जाए तो सही ही है। लेकिन आपका जो सी दिया गया है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका जो डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये आपका सही है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें आपका पूछा गया है कि सही अनुक्रम जो है आपका कौन सा है। तो याद रखिएगा सियोक हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, स्पीति हो जाएगा और सतलुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करके बताइए, इसमें आपका गलत कथन कौन सा है। तो 18 की अगर हम बात करें तो वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार भारत आया था, जो कि सही है। शांत जल की नीति का अनुसरण अल्मीडा ने किया था, ये भी आपका सही है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त भी दिया था, ये भी आपका सही है। लेकिन जो डी है यही आपका गलत है। बोला गया डियागो गार्सिया ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रांतों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आप अच्छे से देखिए, वीडियो रोकिए और अरेंज आराम से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है अरेंज करने वाला। तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4 3 2 1, यानी हैदराबाद हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, अवध हो जाएगा, फिर आपका पहले सिंधिया। तो इस प्रकार से आपका 4 3 2 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसका मिलान गलत है। तो इसमें किसका मिलान गलत ही आपका बोला गया है। तो देखा है तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन सही है। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन, ये भी आपका सही है। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो ये भी आपका सही। इसमें आपका देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे किसका मिलान गलत है। चलिए बताइएगा 21 का सही आंसर क्या होगा। देखिए डूरंड कप की अगर हम बात करें तो ये आपका फुटबॉल सही है। ईरानी कप यही आपका गलत है, ईरानी कप आपका हॉकी से नहीं होगा। बाकी आपका राधा मोहन कप जो है आपका पोलो सही है, और बाकर कप जो है आपका गोल्फ से सही है। तो इस प्रकार से आपका ईरानी कप हॉकी से संबंधित नहीं है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर बताइएगा। तो देखा है तो आपका दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए मिला लेते हैं। बोला गया कि उष्ण कटिबंधीय आपका दिखाए तो चौथे में चला जाएगा, उसका शंकु वृक्ष आपका दूसरे में चला जाएगा, और कच्छ वनस्पति जो है आपका पहले में चला जाएगा, और जो आपका पतझड़ वन है आपका राजस्थान चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। तो जो इसका आंसर है यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? कालपोंग, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका सही कथन पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका 1, 2, 3 सही है, यानी हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, जो कि सही है। और बनावली पुरास्थल की खोज R.S. विष्ट ने की थी। तो इस प्रकार से जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे असत्य है। तो दिखाया तो इनमें से कोई नहीं आपका गलत है, पढ़ लेते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे सही है। राजराज प्रथम ने प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपका सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रकार से जो है आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दार उल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, दार उल सफ़ा याद रखिएगा, यह आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में सर्वाधिक मुसलमानों को शामिल किया था? सर्वाधिक मुसलमानों को शामिल किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। तो देखा है तो यह अपने संपर्क क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, जो कि सही है। यह दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सत्य है उसको आपको बताना है। तो चलिए 30 का देख लेते हैं। चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। देखिए तापमान बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। और तीसरा है कि एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो इस प्रकार से जो सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही है? तो 31 का भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पाश्चर वो उल्टा होता है। तो सी जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा की बचत करने तथा पर्याप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा रूप क्या होता है, यानी CFL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट यानी फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है बताइएगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होगी, यानी ए जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय हैं तो केवल 2 ही हो जाएगा, यानी भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन दिखाया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी पाँचों हो जाएगा आपका। दिखाया जाए तो सदीक अली समिति हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, LM सिंघवी समिति हो जाएगा, GL व्यास समिति हो जाएगा, पांचवा आपका है अशोक मेहता समिति। तो आंसर जो है आपका 36 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। तो सही कथन के बारे में देखा है तो ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पॉइंट टू पॉइंट आप इसको देखिए, फिर इसका आंसर कीजिए। पढ़ते हैं। बोला गया कि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। राज्य धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, ये भी आपका सही है। आगे आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं।
तीसरा देखिए पॉइंट आपका बोला है कि यानी प्रत्यक्ष धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इन्हें केवल एक ही मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया कि न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है सही है, इसमें आपको सही बताना है। तो 39 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव एवं विकास यूके में हुआ है। अगला है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टुंड्रा वनस्पति हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि यदि कृषि अवशेषों को जलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। अम्लीयता में वृद्धि, मृदा मित्र सूक्ष्म जीवों का नाश, नाइट्रोजन के उत्सर्जन स्तर में वृद्धि। इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इसमें आपका देखा जाए तो कूट के हिसाब से आपको इसमें सही बताना है। तो 42 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सी हो जाएगा 1, 3, 2, 4 पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए मलक्का जो है आपका फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी हो जाएगा। इसको मिलान कर लेते हैं, पहले एक में जाएगा, फिर आपका तीसरे में, फिर दूसरे में या फिर चौथे में पढ़ लेते हैं। देखिए मलक्का जल संधि है जो आपका अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। हार्मू जल संधि जो है आपका देखा है तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि जो है आपका हो जाएगा भूमध्य सागर तथा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपका मिलान ही करके बताना है, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से हम इसको। इसमें देखिए ऊपर नीचे दिया गया है, तो कुछ आपका ऊपर दिया गया है, कुछ आपका नीचे है, तो इसको हम देख लेते हैं। 43 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ए हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, 5 यानी घाघरा हो जाएगा, फिर आपका गंडक हो जाएगा, चौथा आपका देखा जाए तो कोसी, फिर आपका यहाँ पे पांचवा जो है शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है। सबसे लंबा पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका कोलकाता चेन्नई हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंदर परियोजना निम्नलिखित खनिजों में से किसकी या फिर निम्नलिखित खनिजों में से किसकी खोज है। तो 46 का हो जाएगा आपका हीरा का, हीरा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सस्य सघनता, सस्य सघनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपका बोला गया कि कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य है। तो सत्य की अगर हम बात करें 48 का, तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। चौथा आपका है कि द्रव्य में ठोस के कोलाइड को सोल कहते हैं। इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या। जिसमें नहीं होता है क्या, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका एसीटोन नहीं होता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोला कि संचरण की समस्या को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयोग या फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, 5 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। पेंटिंग तथा आइलिंग हो जाएगा, फिर आपका गैल्वेनीकरण हो जाएगा, फिर तीसरा आपका है एनोडीकरण हो जाएगा, पांचवा आपका है मिश्र धातु का निर्माण कर। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पॉलीमर उपयोग के बारे में पूछा गया, सुमेलित करके बताना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका केवल 2 ही हो जाएगा, यानी टेरिलॉन वस्त्र उद्योग में काम आता है, तो आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सूत्र है। कौन सा व्यापक सूत्र है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बोला गया है कि धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संबंध में इनमें से क्या गलत है। इनमें से
क्या गलत है? तो देखा जाए तो आपका 1 3 4 आपका यहाँ पे देखा जाए तो गलत हो जाता है। 1 3 4 आपका चंद्रगुप्त मौर्य जैन, यहाँ पे एक सेकेंड, जैन धर्म दिया गया है, और आपका यहाँ पे 5वां हेलियोडोरस भागवत धर्म दिया गया है। ठीक है, तो 53 का देखा जाए तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे है सी दिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बचत को प्रभावित कराने प्रमुख तत्व कौन सा है? तो 54 का देखा जाए तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कुल यानी गोत्र अग्निकुंड राजपूतों में शामिल हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चाहमान। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस टाइम वहाँ का शासक कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राजा रायकर्ण। राजा रायकर्ण हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामिक कानून के वृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या था? सार संग्रह का नाम क्या था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प जो है इसमें आपका सही चयन करके बताना है। तो देखा है तो आपका व्यय योग आय प्लस व्यय योग आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर दिया गया है। दूसरा आपका बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। तो इस प्रकार से आपका जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपका बोला गया कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यानी उस टाइम का कारण पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। तो ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका बोला गया है मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का। तो आराम से आप इसको देखिए, वीडियो रोकिए, फिर इसका आंसर अपने हिसाब से कीजिए। तो 60 का देखा जाए तो आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मिलाते हैं इसको। अगर हम बात करें दिल्ली तो ये आपका हो जाएगा पहले में चला जाएगा, कानपुर आपका चला जाएगा तीसरे में कैंपेबेल, झांसी आपका हो जाएगा ह्यूरोज यानी उनके दमनकर्ता उस टाइम के थे, और इलाहाबाद का देखा जाए तो आपका हो जाएगा कर्नल नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 19वीं शताब्दी की पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी शरीयतुल्लाह, यानी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एडवांस मैनेजमेंट एंड पावर स्टडीज कहाँ अवस्थित है? ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, फरीदाबाद में अवस्थित है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है GSAT-19 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही बताना है। तो आपका 1 2 3 सही हो जाएगा, यानी यह भारतीय भूमि से छोड़ा गया देश का अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। और इसे GSLV M के 3rd या फिर 3D द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह एक उच्च प्रवाह क्षमता वाला संचार उपग्रह है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमण कर सकते हैं, तो इसमें से आपको ये बताना है। तो देखा जाए तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निपाह वायरस के संदर्भ में पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका देखा जाए तो दोनों पॉइंट ही आपका सही है। निपाह वायरस संक्रमण का नामकरण मलेरिया के एक गाँव के नाम पर पड़ा हुआ है, और देखा जाए तो यह रोग फ्रूट बैट द्वारा संचारित होता है। तो आपका दोनों पॉइंट ही आपका यहाँ पे सही हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन जो आपका है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य तो देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है?
सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक यानी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पादप के निम्नलिखित अंगों में से कौन से उसके श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा जड़, फिर उसके बाद आपका तना हो जाएगा, तना के बाद आपका पत्तियां, फल, फूल। तो आपका पाँचों ही सही हो जाएगा। तो डी आपका सही हो जाएगा, यानी पाँचों पॉइंट सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में सही है? चलिए बताइएगा। 69 का सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3। कायिक प्रवर्धन क्लोनीय माफ कीजिएगा क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। और तीसरा आपका है कि कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतम भाग में चल सकता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है यही सही हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका, फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली। मछली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरिक कैलकुली है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, वृक्क में पथरी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो ये आपका हो जाएगा क्षुद्रांत, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका 73 का मिलान करके बताना है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से मैच करेगा। तो ऊपर का तो मान के चलिए ऊपर नीचे हो गया है, तो हमको इसको मिला लेते हैं। जो आपका दिया गया है एस्ट्रोजन जो है आपका चला जाएगा पहले में चला जाएगा, और जो आपका दिया गया है मोलाटोनिन ये आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो आपका चौथा है ये आपका चला जाएगा चौथे में। ठीक है, तो इसको आप आराम से मिलाइएगा और चलिए देख लेते हैं। वैसे आपका मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको आराम से अरेंज कर लीजिएगा अपने ऑप्शन के हिसाब से। आगे देखिए 2 पेज में होता है तो ऊपर नीचे मिल नहीं पाता है। आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। 74 का देखा जाए तो इसमें आपका मिलान करने वाला है। तो इसको देखिए दोनों पेज पे है, तो आराम से इसको मिलाते हैं। ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। तो कोशिका की खोज आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज जो है ये आपका देखा जाए तो ल्यूवेनहॉक। केंद्र की खोज जो है आपका हो जाएगा कैमियोगॉल्जी हो जाएगा। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज आपका हो जाएगा पहले में रॉबर्ट ब्राउन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 74 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। चलिए फिर से मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोशिका खोज आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। और आपका सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज ये आपका ल्यूवेनहॉक सही है। केंद्र की खोज आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज जो है आपका कैमिलोगॉल्जी हो जाएगा। आप तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन अभी स्टार्ट होता है, तो फटाफट इसका आंसर बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसका मैथ का भी आंसर लगा पाएँ। तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, और 77 का भी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, और 78। तो 78 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 79 देख लेते हैं। 79 देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 का देख लेते हैं। चलिए 80 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया 303 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 81 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए। और 83 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा क्या दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया है। 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मैथ और रीजनिंग जरूर लगाइएगा, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि जीके में अगर आप 60 प्लस करते हैं तो और मैथ का भी आप अच्छा खासा कर ही पाएंगे। और 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 86 का देखा जाए यानी 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 देखा जाए तो 87 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 89 देख लेते हैं। 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 90 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और 91 देख लेते हैं। 91 का हो जाएगा ए सी डी, यानी पहला का ए हो जाएगा यानी 91 का, फिर आपका 92 का सी हो जाएगा, फिर आपका 93 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। 94 आपका ऊपर दिया गया है।
94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। और 95 की अगर हम बात करें तो ये आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और 96 का, तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 97 का हो जाएगा आपका, देख लेते हैं छोटा करके, 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैथ, रीजनिंग, जीके पूरा टोटल मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पहले में नहीं समझ में आया है तो कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।